फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, कंप्यूटर का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमसे इनपुट लेता है एंड उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, यानी कि हमें रिजल्ट्स देता है। तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो भी यही इनपुट, यानी कि जिस कंप्यूटर के जिस पार्ट से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को उसका काम समझाते हैं, इनपुट यूनिट। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। यानी कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि हम जो इनपुट दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको प्रोसेस करता है। एंड आउटपुट पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो कि कंप्यूटर का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, आउटपुट यूनिट। अब ये जो तीन कंपोनेंट हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इनपुट यूनिट, यानी कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स, वो डिवाइस या वो हिस्से जो कि कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, या कि जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कंप्यूटर को काम देते हैं। लाइक जैसे कि हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं ना कि 2+2 करो या 3+3 करो, कोई भी कुछ भी हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसी अकॉर्डिंग काम करता है। हम माउस से जो है कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये इनपुट यूनिट्स हैं, जिससे कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये जो इनपुट यूनिट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ये जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। देखो, कंप्यूटर एक मशीन है और हम लोग हैं ह्यूमंस। अब हमारी जो भाषा है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। तो जब भी हम कंप्यूटर को काम दे रहे हैं, हम अपनी भाषा में दे रहे हैं, तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये काम करना है, यूज़र ने तुमको ये काम दिया है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे क्या हैं? इनपुट यूनिट्स हैं, फिर इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का वो हिस्सा जो कि कंप्यूटर के रिजल्ट्स हमें देता है। देखो, अब कंप्यूटर जो है उसकी भाषा अलग है और हमारी भाषा भी अलग है ना? मैंने आपको इसमें भी बताया इनपुट यूनिट में। तो जो ये आउटपुट यूनिट है, ये क्या करती है कि जब कंप्यूटर अपना काम कंप्लीट कर देता है, जो भी काम हमने उसको दिया है, तो उस काम को हमारी भाषा में कन्वर्ट करके, जो चीज़ हम समझ सकते हैं उस चीज़ में कन्वर्ट करके हमें दिखाती है, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे क्या हैं? ये आउटपुट यूनिट्स हैं। प्रिंटर से हम कोई भी फोटोकॉपी वगैरह, फिर कोई भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मॉनिटर पर हम अपनी मूवीज़ देख सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, है ना? मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट देखो, जैसे हमारा दिमाग होता है जहाँ पे हम सारी चीज़ें, सारी बातें सेव करके रखते हैं कि क्या काम कैसे करना है। ठीक है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेव रहती हैं। वैसे ही जो कंप्यूटर है उसका भी एक दिमाग होता है, उसकी भी मेमोरी होती है, जिसमें कि कंप्यूटर की जो सारी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सारे सेव रहते हैं, सारे स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है बहुत फास्ट तरह से काम करती है। किसी भी कंप्यूटर के चलने के लिए ये मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है वो ये मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है जिसको हम एक्स्ट्रा में ऐड करते हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क, एसएसडीज, पेन ड्राइव, ये सारे कंप्यूटर के चलने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, कोई बड़ी सी मूवी हमें चाहिए है, डाउनलोड करनी है, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम पेन ड्राइव्स वगैरह का या ऐसी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करने के लिए चाहिए होती हैं, बट कंप्यूटर के चलने के लिए या फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी नहीं चाहिए होती है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, यानी कि ये इंश्योर करना कि सारा काम सही तरह से हो। तो कंप्यूटर के अंदर भी एक कंट्रोल यूनिट होती है जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। ये जो है, ये
पार्ट क्या करता है कंप्यूटर का, ये इंश्योर करता है कि कंप्यूटर को जो भी काम दिया जा रहा है वो काम सही तरीके से कंप्यूटर करे, और सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो बाकी यूनिट्स हमने पढ़ी हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, जो आगे या फिर आगे जो हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पढ़ेंगे, उन सब के बीच में अच्छे से फ्लो करे, जिसको जो काम करना है उसको वही काम मिले। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होती है, ये वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, यानी कि मैथ से रिलेटेड काम करता है, जैसे कि एडिशन करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऑल्सो जो लॉजिकल काम है, ठीक है, वो भी, जैसे कि दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सारे काम करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पार्ट कंप्यूटर का। एंड ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारे के सारे ही कंट्रोल यूनिट के अंडर काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट उन सबको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा दिमाग होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर आप बोल सकते हो कंट्रोल यूनिट होती है। हमारा दिमाग ही हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि कब हैंड को मूव करना है, ठीक है, कैसे क्या करना है। सेम तरह से कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है कि कब किसको क्या करना है। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel.